नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज के कोचिंग संस्थान में हूँ और जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और सारे शिक्षक वहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ दिन पहले वो प्रोटेस्ट हुआ था, फिर शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। उसके बाद तमाम जगहों पे पटना हुआ या प्रयागराज हुआ या फिर दिल्ली हुआ, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा था और सारे शिक्षक बच्चों के हित में मांग कर रहे थे। तो अब जो है कल जो है दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, सारे शिक्षक वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इस वक्त मैं प्रयागराज की कोचिंग में आया हूँ, सर से बात करने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है। जी सर। सर आपका? अमित। अमित। क्या कहना चाहेंगे कल के प्रोटेस्ट के बारे में और क्या कुछ बच्चों के हित में होने वाला है? देखिए, अभी जब कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, तो एसएससी चेयरमैन ने एक दिलासा दिया था बच्चों को कि अब हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन कल ही रिसेंट किस्मत कहे या कुछ भी कहें, कल ही एक आंसर की आई है स्टेनो की। इससे पहले जो सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम हुआ था उसमें ये कहा गया था कि केवल लगभग 60,000 बच्चे जो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, और आंसर की भी स्टेनो की आ गई। दोनों ही चीजें हो गई वहाँ पर साथ साथ, एकदम साथ हो गया। और एसएससी स्टेनो में लगातार बहुत ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिली हैं। आंसर की गलत थी, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, ऑप्शन कुछ और दिए गए थे, ये भी सही काफ़ी गलतियाँ थी। तो अभी तक स्टेनो पर कोई भी प्रशासन का या एसएससी का कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं आया है देखने के लिए जिसपे बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ करी जाए। ठीक है, तो सभी टीचर्स ने मिलके आह्वान किया है पूरे भारत के बच्चों को, पूरे भारत के टीचर्स को, कि 24 अगस्त यानी कल रविवार को रामलीला मैदान पर दिल्ली में एक आपका आंदोलन होगा एसएससी को झुकाने के लिए। और झुकाने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे चरणों पे गिर जाए आकर, झुकाने का सिर्फ और सिर्फ ये मेरा मकसद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी ना हो। एडिक्विटी आपने टेंडर दे दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने किसको टेंडर दे दिया, जो भी कंपनी टेंडर ले कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम कंडक्ट करवाए, अच्छे से आंसर की दे, अच्छे से प्रोसेस करवाए, अपनी जो वैकेंसी की प्रोसेस है वो अच्छे से होनी चाहिए, यही हमारी मांग होंगी। जब सर दिल्ली में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पर सभी टीचर्स को लेके गए, पुलिस लेके चले गए। तो उसके बाद फिर वहाँ पे मिनिस्टर से मिलने का मौका भी मिला था, वहाँ मुलाकात हुआ था कुछ टीचरों का। फिर उसके बाद क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? जब मुलाकात हो गया, संतुष्टि नहीं मिला? हाँ, जो ये मुलाकात हुई थी उसमें से हम लोग भी एक थे, मैं था, ये थे और एक और सर थे हम लोगों के साथ। ही वाज आल्सो फ्रॉम प्रयागराज। एक सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ें हम लोगों को बताई गई थी कि जो उधर से आश्वासन दिया गया था कि वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसीडरेशन, वो सारी बातें पूरी नहीं हुई। उनको एज ए पेपर लिया गया एंड दे केप्ट इट असाइड। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एसएससी फेज 13 के एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने इसका विरोध किया था तो स्टेनो में बोला गया था कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और एसएससी के एग्जाम को तो खैर टाल दिया गया, लेकिन स्टेनो के एग्जाम में भी यही गलतियां देखने को मिली। आपका जो भी सेंटर है वो वेल इक्विप्ड बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों के साथ बिल्कुल भी जो फैसिलिटीज उन्हें मिलनी चाहिए, दिस फैसिलिटीज आर नॉट गिवन टू देम। और जो आंसर की आई है, इस आंसर की को मैंने कल देखा, 2-3 बच्चे मुझे भेजे थे। इस आंसर की में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। क्वेश्चंस अगर सही हैं तो उनके ऑप्शंस ही नहीं है। जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं कि ABCD या BCD जो भी सीक्वेंस होता है वो एक भी सीक्वेंस उसमें नहीं है। इसमें बच्चा क्या करे? हु इज एट फॉल्ट? स्टूडेंट्स आर जस्ट बेयरिंग द ब्रंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो गवर्नमेंट और द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हूसोएवर इज द रिस्पांसिबल फॉर दिस, उन्हें इस पे जो है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। और अगर खिलवाड़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट एंशिएंट इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया है। यूथ्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे आर गोइंग ऑन द रोड्स, दे विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वो हर एक काम करेंगे जिससे गवर्नमेंट को या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को उनकी बात माननी पड़ेगी और सही करना पड़ेगा। तो गलत करके तो भाग सकते नहीं। चेयरमैन साहब बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन गलत है तो आप उनको बताओगे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, इससे रोड बनती है। हाँ। भारत का विकास हो रहा है। हाँ। तो क्या भारत का विकास बच्चों के पैसे से बनने वाला है? ये तो बहुत ही बकवास सी बात है। उनको समझना चाहिए बोलने से पहले कि जो इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है, दे आर नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड। अब वो किस तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। अब तो खैर ये बदल चुका है, 50 रुपये आई थिंक हो गया है कि एग्जाम जब देंगे फिर शायद उन्हें पैसा वापस भी कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्या ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा जो है कि आपको दे, बाद में इसमें बच्चा फंसा रहेगा? आप क्यों नहीं एक प्रॉपर एजेंसी बनाते हैं? क्यों नहीं एक क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाले प्रॉपर एजुकेटेड लोगों को बैठाते हैं जो केयरफुल हों? बच्चा क्यों झेले है सारी? बच्चे के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है, इस पर और क्या बोला जाए। कल सर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला, क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो टीचर्स, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के सभी टीचर्स को मैं आह्वान करूंगा, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को आह्वान करूंगा कि वो लोग आएँ और निश्चित रूप से रामलीला मैदान पहुँचें और एक बड़ी मात्रा में पहुँचें, क्योंकि जब देश का हर एक टीचर, हर एक छात्र इकट्ठा नहीं होगा, एक मंच पर नहीं होंगे, तब तक एसएससी बातों को नहीं सुनेगा, डीओपीटी मिनिस्टर्स हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा बातों, क्योंकि अब छात्र
आ चुका है रोडों पर, और जब छात्र रोडों पर आ जाएगा, जब भारत का शिक्षित व्यक्ति रोड पर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। और सर प्रयागराज के सभी टीचर्स आपसे कांटेक्ट में भी होंगे और बातचीत भी हुआ होगा कि क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसे कौन कौन से टीचर हैं जो जा रहे हैं, कुछ नाम बताना चाहेंगे? देखिए, कई टीचर्स से मेरी अभी बात हुई है, सस्पेंस पे हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हालांकि मैंने सभी टीचर्स को मैसेज किया है, मैंने उनसे मिलने की कोशिश करी है। शाम को सभी टीचर्स से मीटिंग होगी, सभी लोग या तो अपनी कार से निकल जाएंगे, ट्रेन से निकल जाएंगे, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे, एक डिसाइड होगा कि कौन कौन से टीचर्स यहाँ से जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई ना जाने की भी सोच रहा है, अगर मेरा ये मैसेज है उनके लिए, अगर नहीं जाने के लिए अगर वो सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों के हित के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। बच्चों से ही हम लोग हैं, हम बच्चे हमसे नहीं हैं। अगर जब तक हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा जो आइडेंटिटी बना हुआ है वो बच्चों से ही बना हुआ है, और मुझे बच्चों के लिए हर पल खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसे टीचर्स जो नहीं भी जाने की सोच रहे हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात अपने खुद की नहीं है, अब यहाँ पे बात आ गई है बच्चों के भविष्य के लिए। सर एक लास्ट सवाल रहेगा कि जैसा कि जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद कुछ टीचर्स जब वहाँ मिनिस्टर से मिलने गए थे दिल्ली वाले, तो आपस में विवाद हो गया था, हुआ तो ऊपर सारे एक दूसरे पे एलिगेशन करने लगे, फिर ऐसा लगा कि ये मुद्दा फटक चुका है। तो क्या टीचर्स एकता है, या फिर जब जो लोग सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि ऐसा अपना पैसा कमाने के लिए सारे लोग हैं, बच्चों के हित में कोई नहीं सोच रहा है? देखिए, बच्चों के हित में तो सोच रहे हैं सारे के सारे टीचर, दैट इज व्हाई ऑल दीस थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। जी। आखिर ये आह्वान किसने किया? टीचर्स ने किया है, दिल्ली के टीचर्स ने, पटना के, इलाहाबाद या फिर इंडिया का जो भी शहर हो। जी। तो ठीक है, बहुत सारी जब अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ उसमें कमियां भी हो जाती हैं। इंग्लिश में कहावत भी है कि अगर आप ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो अंडे को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं, लेकिन सारे टीचर्स एक हैं, सारे टीचर एकजुट होकर के काम करने वाले हैं। बच्चे भी इसके लिए जागरूक हो चुके हैं। तो आप अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि नहीं टीचर्स अलग अलग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहिए। तो इस समय मैं कोचिंग में था और यहाँ पे सभी टीचर्स जो हैं, प्रयागराज के भी टीचर्स हैं, वो पहुँचने वाले हैं दिल्ली। तो आप लोग भी कल जो है 9 बजे रामलीला मैदान पहुंचिए। और एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि दिल्ली मेट्रो के जस्ट बगल में रामलीला मैदान है, येलो लाइन पे आपको मिल जाएगा। तो सभी बच्चे जो कि लड़कियां हैं या लड़के हैं, सभी बच्चे हर वर्ग के, भले वो एसएससी की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो या किसी भी विभाग की तैयारी करो, सारे टीचर्स भले वो एसएससी पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी पढ़ा रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोग दिल्ली पहुंचिए। यह मुद्दा आप लोग उठाइए, इस मुद्दे को उठाया जिसको खत्म नहीं होने देना जब तक कि बच्चों को न्याय नहीं मिले। सारे मीडिया कर्मी पहुंच रहे, सारे टीचर्स पहुंच रहे, सारे बच्चे पहुंच रहे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने लाइब्रेरी में अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे दिल्ली पहुंच सके।